हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? तो जैसे जैसे आपको पता होगा कि 2023 की अंतिम ही समय चल रहा है, बीतने ही वाला है और 2024 हमारा नया शुरू होने वाला है। इस 2024 के शुरू होने पर बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, आरओ हो गया, यूपी पीसीएससी भी आने वाला है और देखा जाए तो 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम भी है। तो बहुत सारी परीक्षा लगी हुई है और बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। कोई जीत गया कोई हार गया, ये साल भी आखिर बीत गया। कोई जीत गया कोई हार गया, आखिर ये साल भी बीत गया। अब नए साल की बारी है, अब नए दिखाना बाकी है। चलो तो शुरुआत करें इस नए साल की कुछ नई पुरानी बातों से। तो ऐसे ही हमको अपना नया साल स्टार्ट करना है। जो बीत गया सो बीत गया, अब नया देखते हैं, नई रणनीति बनाएंगे, नया इतिहास लिखेंगे। तो स्टूडेंट, उसी को श्रृंखला को पूरा करने के लिए, उसी सपने को पूरा करने के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, जिसमें हम 2023 से करंट अफेयर कर रहे हैं और हमारा दिसंबर का करंट अफेयर चल रहा है। हमने सीरीज स्टार्ट की है, टारगेट सीरीज। इसमें हम 27/12/2023 से करंट अफेयर करने जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि है। और जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, अगर उसमें 50 नंबर की जीके जीएस पूछी जा रही है तो उसमें 10 से 15 नंबर जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, स्टैटिक जो मिलेगा वो न्यू करंट अफेयर से जुड़ा मिलेगा और करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको वहीं से मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसको करंट अफेयर को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको इसको अपने सारे सब्जेक्ट के साथ साथ इसको भी एक सब्जेक्ट मानना है। जैसे आपको पता होगा, आरओ यूपी पुलिस, सीटेट, आरटेट, बीडीओ, लेखपाल, एसएससी जीडी वनडे एग्जाम स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज के लिए क्या क्या क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और क्या क्या बात आज हम आपको नई नई बताने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। देखते हैं आज हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो इसलिए ऑप्शन एक छिप गया है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट हम आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राज्य की संस्कृति विरासत को समृद्धि करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो स्टूडेंट, ये आप क्वेश्चन जो देख रहे होंगे ये किसी स्टेट से है और आपको पता होगा आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम लगा है। तो स्टेट के पर्पज से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य सरकार ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन किया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्र की समृद्धि और विरासत को समृद्ध करने के लिए, इसको लोकल से वोकल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन किया है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको पता होगा वर्तमान यूपी के जो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में है, वहाँ की विधानसभा में हमारे कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और आपसे पूछा जाए विधान परिषद की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। आप ये भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। आप ये भी बात याद रखेंगे और मंडल को ही हम संभाग भी बोल देते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। और 17 हमारे यहाँ पे नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गेरसे। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेट स्पेशल से है कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनोरा धाम परियोजना का शुभारंभ किया है। स्टूडेंट, अगर आप जानते होंगे कि पुनोरा कहाँ पर है तो आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि पुनोरा धाम कहाँ है तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते हैं, आप रिस्क लेंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से भी बिलोंग करता है, देखा जाए तो ये स्टैटिक से भी बिलोंग करता है। क्योंकि आपको पता होगा स्टैटिक कई प्रकार की होती है, तो स्टेट की स्टैटिक से ये संबंध रखता है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में भी इंक्लूड हो जाएगा और स्टैटिक में भी इंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पुनौरा धाम परियोजना कहाँ पर शुरू गई है? महाराष्ट्र में शुरू गई है, पंजाब में,
झारखंड में, उत्तर प्रदेश, सॉरी, बिहार में। तो पुनौरा धाम परियोजना शुरू की गई है, पुनौरा धाम परियोजना शुरू की गई है हमारे प्यारे बिहार में शुरू की गई है। ये शुरू की है वहाँ के सीएम नीतीश जी ने, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आपको पता होगा पुनौरा धाम जो धाम परियोजना है, यहाँ पे सीता माता का सीतामढ़ी मंदिर भी है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। तो ये दोनों में करंट अफेयर में भी इंक्लूड हो जाएगा, और एक करंट अफेयर और स्टैटिक में तो है ही है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसको दिया गया है। स्टूडेंट, ये जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला जो दिव्यांग पुरस्कार शुरू हुआ है, यानी कि एथलीटों का दिव्यांग पुरस्कार जो शुरू हुआ है, ये पहली बार दिया गया है, यानी कि 2023 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई है। इसलिए ये पुरस्कार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जिनको ये दिया गया है वो तो हमारे लिए सराहनीय है। और इतना अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए है कि हम लोग सब कुछ होने के बावजूद भी बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं, ये नहीं है। आप इनको दिव्यांग को देख सकते हैं, जिसको सर्वश्रेष्ठ महिला को दिया गया है, उनके दोनों हाथ ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट, अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास शीतल देवी, सुमित अंतल, प्राची यादव या पूजा जातियान। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड भी दिव्यांग पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ ले कि पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पुरस्कार आप आंसर लगा देंगे सुमित अंतल जी को। और आपको पता होगा ये किससे संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित है। और शीतल देवी क्या करती हैं, ये तीरंदाजी से संबंधित है। तो आप इनके खेल भी याद रखेंगे और उनके नाम भी याद रखेंगे। और शीतल देवी का तो आपको स्टेट भी याद रखना पड़ेगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये हमारे प्यारे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आपको पता होगा अभी हमारे चीन के ग्वांगझू में 4th नंबर के पैरा एशियन गेम हुए थे, तो वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो आप ये भी याद रखेंगे। आपको प्राची यादव याद होंगे, ये डोंगिया डोंगिया से संबंधित है। डोंगिया जिसको बोलते हैं, जिसको नाप भी बोल देते हैं, तो ये उससे संबंधित है। पूजा जात्यान ने आपको पता होगा, ये पहली ऐसी युवा खिलाड़ी थी जिन्होंने क्या बोलते हैं, योग में अवार्ड जीता था। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे स्टैटिक से, और ये करंट से भी बिलोंग करता है, स्टैटिक से भी बिलोंग करता है। क्वेश्चन है कि विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज किसे घोषित किया गया है। होयसेल मंदिर को, ओंकारवाट मंदिर को, विश्व भारती विश्वविद्यालय को, या फोर्ट विलियम कॉलेज को। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज घोषित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो आप बता देंगे वेस्ट बंगाल में। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इनकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि RNT ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी, 1921 में। लेकिन 1921 में ये पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया था। लेकिन आपसे पूछे इससे पहले क्या था, उससे पहले शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी निवास करते थे। फ्रेंड, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे होयसेल मंदिर को 42 नंबर का यूनेस्को विश्व विरासत घोषित किया गया है। आपसे पूछेगा कि होयसेल के मंदिर कहाँ है, तो आप आंसर बताएंगे कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले कि कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 12 सीटें हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। आपको पता होगा कि हमारे भारत में, हमारे विश्व में देखी जाए तो 7 क्या थे, 7 अजूबे थे। अजूबा बोलते हैं कि उनकी जैसी इमारत ना आज तक थी और ना कभी बनने की उम्मीद है। तो आपको पता होगा, तो इसमें एक 8वां अजूबा भी शामिल हुआ है। तो वो हुए हैं ओंकार वाट का मंदिर, हिंदू मंदिर, यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर ओंकार वाट का मंदिर है, जो कहाँ पर है, कंबोडिया में। तो आप स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे। तो चलिए, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने क्लास करेंगे तो आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, और इनको आप चाहे तो अपनी नोटबुक में डाउन भी कर सकते हैं, और चाहे तो साथ साथ अपने माइंड में इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब बनाया जाता है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब बनाया जाता है। 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर। आपको पता होगा
पीएम पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना भी शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। और ये किसने शुरू की थी? ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ गया है कि 100 फीट की ऊंची रफी मीनार कहाँ पर स्थापित की जाएगी? पंजाब में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, हरियाणा में। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में 100 फीट की ऊंची रफी मीनार स्थापित की जाएगी। आपको पता होगा जो रफी जी थे वो एक पॉपुलर सिंगर थे। अगर आपने रफी जी के गाने सुने होंगे तो आपको पता होगा। और ये जो मूर्ति बनाई जाएगी ये प्योर स्टील से ही बनाई जाएगी और इस पर 100 गाने भी लिखे जाएंगे। तो आप ये भी याद रखेंगे। और ये मोन्यूमेंट कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? ये होने जा रहा है हमारे पंजाब में। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? राजस्थान ने, गुजरात ने, हिमाचल ने, हरियाणा ने। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता योजना शुरू की गई थी। इसका मतलब था कि जिन जिन पेड़ों की उम्र 75 साल से ऊपर हो गई है, जो उनकी रखवाली करेगा, उनको देख रेख करेगा, तो उनको लिए उनकी पेंशन दी जाएगी। आपको पता होगा स्टूडेंट चिरंजीवी योजना राजस्थान में शुरू की गई है। आप ये भी याद रखेंगे। और राजस्थान के जो नए सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं भजन लाल शर्मा जी। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश की पहली एआई सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली जो शहर है वो कहाँ पर स्थापित किया जाने वाला है और ये हमारे देश का पहला है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, सिकंदराबाद, बेंगलोर, मुंबई। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली आर्टिफिशियल सिटी स्थापित होने जा रही है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा लखनऊ में एक कुकरेल वन क्षेत्र है, कुकरेल वन है। और यहाँ पर कुकरेल वन में नाइट सफारी स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जो नाइट सफारी बनेगी ये सिंगापुर की तर्ज पर बनेगी। यानी कि इस पर जो भी थीम लेंगी, जो भी जितने भी मोन्यूमेंट इस पर स्थापित होंगे, जितने भी इसमें कलाकारी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसमें स्थापित किया जाएगा, तो वो सिंगापुर की थीम के द्वारा इस पे स्थापित किया जाएगा। स्टूडेंट आपको पता होगा मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थापित है। तो आप ये भी याद करेंगे। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट अगर आपको क्लास और कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि 28वां सिंधी भाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, न्यूयॉर्क, दुबई, रोम। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुबई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में 28वां सिंधी भाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया है दुबई में। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि कोप 28 का जो सम्मेलन हुआ था वो भी दुबई में ही हुआ था, यूएई में ही। और जैसे कि आपको पता होगा कोप 29 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? अजरबैजान बाकू में आयोजन किया जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको पता होगा सिंधी को हमारी 15वीं भाषा घोषित किया गया था। और ये जो भाषा घोषित की गई थी ये 61 में नहीं, 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसको बनाया गया था। तो चलिए स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, सिक्किम से है, अरुणाचल प्रदेश से है, त्रिपुरा से है। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भारत के प्यारे राज्य बिहार से इसका संबंध है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @50। स्टूडेंट आप पूछेंगे कि मैडम @50 का मतलब क्या है? यानी कि अगर कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने की तारीख से 75 दिन के भीतर 75 दिन तक उसको न्याय दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी बन जाता है।
75 दिन के अंदर अंदर जब से FIR दर्ज हो गई है तब तक जिसने केस दर्ज कराया है उसको न्याय मिलना ही चाहिए। ये यहाँ की क्या हो जाएगी, प्रतिबंधिता हो जाएगी पुलिस के साथ। तो बिहार पुलिस के लिए ऐसा CM नीतीश जी ने ये मिशन स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छा मिशन स्टार्ट है, क्योंकि सभी को समय पर न्याय मिल जाए तो अच्छी बात होती है स्टूडेंट। तो कैसी लगी आपको क्लास, कैसा लगा आपको कंटेंट, और कैसा लगा आपको ये आज का टेस्ट? अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से ठीक हो गए हैं, नहीं हुए हैं, अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे बने रहिएगा, अपना साथ अपना प्यार भी बनाए रहिएगा। पर डे हम आपको 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, साथ में स्टैटिक भी कवर कराते हैं आपको, और क्वेश्चन तो आपको नए नए मिलते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, छोटा सा एक लास्ट में आपके लिए मैसेज होता है। थैंक यू सो मच माई ऑल स्टूडेंट। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी अकेडमी @study/.108। तो स्टूडेंट, क्लास को पूरा कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप क्लास को स्पीड में करके भी देख सकते हैं, यानी कि क्लास जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी देखिएगा, आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी ताजगी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी नई उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।